हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग के यूजेस क्या क्या हैं। अकाउंटिंग देखिए हम क्यों यूज़ करते हैं। कोई भी बिजनेस के अगर ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्हें हम किस में नोट करेंगे, अकाउंटिंग में ही नोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? Accounting refers to collecting, summarizing, analyzing, and reporting the information of business in monetary terms. Now, अब इसे थोड़ा और फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम। Accounting refers to collecting. Collecting what? Data. Collecting data. Summarizing. Now, what is summarizing? Summarizing means summary की फॉर्म में लिखना. Analyzing, अब उसे चेक करना. And reporting means inform करना. अब क्या इन्फॉर्म करना? द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स, बिजनेस की इंफॉर्मेशन मॉनेटरी टर्म्स में। अभी मॉनेटरी टर्म्स क्या है, ये बहुत नई चीज़ है आपके लिए। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स मनी की टर्म्स में। अकाउंटिंग में जो कुछ भी होता है वो सब मनी की ही टर्म्स में होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही होते हैं तो वो मनी की ही टर्म्स में मॉनेटरी टर्म्स कहते हैं, इसी में लिखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रह सके, और नेक्स्ट इसलिए करते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन है तो वो भाई जानना चाहेगा उसका बिजनेस ग्रो भी कर रहा है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? नंबर वन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब साइंस कैसे है? साइंस मतलब इट इज़ यूनिवर्सल। इसमें बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। एंड आर्ट कैसे है? एज वी नो दैट आर्ट मीन्स चीज़ों को अपनी तरह से प्रेजेंट करना। तो अकाउंटिंग में कोई ऐसा बेसिक रूल नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ को इसी तरह से लिखना है। सबके अकाउंट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसलिए ये एक आर्ट भी है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है वो तो मनी की टर्म्स में होता है, ये तो हम समझ ही गए। थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली मीन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स जो मनी की फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बस उन्हीं को ही नोट किया जाता है। आलतू फालतू की कोई भी चीज़ हम अपने अकाउंट्स में नहीं नोट करते हैं। क्लासीफाइंग मीन्स, क्लासीफाइंग मीन्स उसे क्लासीफाई करना, मतलब हम देखते हैं कि हमारी सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, परचेज कितनी है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। समराइजिंग तो मैंने बता ही दिया, समराइजिंग मीन्स समरी की फॉर्म में लिखना उसे। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेन करना, इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेन करना। एंड जब ये ऊपर की सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लास्ट वन इज कम्युनिकेट। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, ये पता करेंगे कि हम अपने अकाउंट्स के थ्रू किस नतीजे पर पहुँचे हैं। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि साइड बाय साइड इससे आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स पर्पस। अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं? ऐसी फालतू में तो नहीं कर रहे हैं, इसका कुछ पर्पस तो होगा। तो पर्पस क्या है? नंबर वन इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारे बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रह सके। और सेकंड क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो सके, मतलब फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकें। थर्ड वन इज़ टू एजर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम ये पता कर सकें कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन इन द सेंस कि हम, मतलब हमारी वेल्थ को दर्शाता है ये, कि हमारी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। हमने ये नहीं बताएगा कि उस टाइम हमारे पास कितना पैसा है, हमने उस चीज़ से कितना कमाया, हमने प्रॉपर्टीज़ कितनी बनाई, अपने एसेट्स कितने बनाए, ये आता है फाइनेंशियल पोजीशन में। फोर्थ वन इज़ टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रोग्रेस चेक करता है कि बिजनेस हमारा अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, हम लॉस में तो नहीं है। तो ये सब ये इसलिए भी होती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अब एक इसका बड़ा पर्पस ये भी है, पार्टीज़ को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पार्टीज़ कौन सी? क्या पार्टीज़? पार्टीज़ लाइक बैंक। अब हमें कोई लोन लेना है तो पार्टीज़ को हम पहले अपने अकाउंट्स तो दिखाएंगे कि हम ये बिज़नेस जो लोन ले रहे हैं ये हम चुका भी पाएंगे या नहीं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है पार्टीज़ लाइक बैंक वगैरह।
नाउ लास्ट टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है ये तो हमें पता ही है, यहाँ पे नोट है। अकाउंटिंग आर ऑफ 5 टाइप्स: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? 11th और 12th क्लास में तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं, तो बाकी सबके आप बस नाम याद रख लीजिए, ये आगे आप फर्दर कुछ करेंगे तो उसमें काम आ सकती हैं, लेकिन 11th-12th में बस हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम फाइनेंस के बारे में पता करते हैं, प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में बात करते हैं, ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? ये कॉस्ट निकालने में मदद करती है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालना है तो वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चेक करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्सेस से इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो ये टैक्स अकाउंटिंग में आ जाता है। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए यूज़ होती है जिससे हम अपनी बिजनेस के लिए फर्दर प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनेजिंग ये सब कर सकें, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ होती है। लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंटिंग क्या है? ये इन चारों से सबसे अलग होती है। ये बता दी कि हम अपने बिजनेस के थ्रू हमने अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये बताती है। ओके, आज यहीं तक बस, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगली 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।